तो हम आज देखते हैं स्टोबर्स थ्योरम। स्टोबर्ट थ्योरम के बारे में जानेंगे हम आज। देखते हैं स्टोबर्ट थ्योरम कब काम करती है और क्या होती है स्टोबर्ट थ्योरम। अब स्टोबर्ट थ्योरम को जानने से पहले हम जानेंगे सीबीएन। ये हमारा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है एक स्टोबर्ट थ्योरम। अब देख लेते हैं पहले सीबीएन को। देखने से पहले देखेंगे हम क्या बोलते हैं उसे। आपको स्टोबर्ट थ्योरम को जानने से पहले हम जानेंगे सीबीएन क्या होती है। तो सीबीएन देख लेते हैं हम। जैसे कि सीबीएन हमारी होती है। पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक। जैसे कि ये एक त्रिभुज है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो इस त्रिभुज में कोई भी रैंडमली कोई भी लाइन खींच दो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे हमारी, सब ये कहलाएंगे सीबीएन। रैंडमली, जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ना ही ये कि बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ना कुछ भी, ऐसे रैंडमली कहीं भी खींच दो तो वो सीबीएन कहलाती है। देख लेते हैं एक बार और। इसको मैं मिटा देता हूँ। मतलब जैसे कि ये त्रिभुज ही है, इसमें हम कोई भी लाइन खींच दो, कोई भी रैंडमली कहीं भी खींच दो। ऐसे यहाँ खींच दो, सीधी खींचनी है, टेढ़ी होगी, ऐसे खींच दो, यहाँ खींच दो, तो ये भी हमारी सीबीएन कहलाएगी, ठीक। और जैसे कि एक ये खींच दो, इधर को वाइट कलर से खींच दो। चलो, ये रैंडमली, ज़रूरी नहीं है कुछ भी हो, कहीं भी खींच दो, यहाँ खींच दो, ज़रूरी है नहीं है, चाहे तुम यहाँ को खींच दो बीच में। तो ये सब क्या कहलाएंगी, सीबीएन कहलाएंगी हमारी। इनको बोलते हैं सीबीएन, ठीक। ये होती है हमारी सीबीएन। अब स्टोबर्ट थ्योरम क्या होती है वो जान लेते हैं हम, ठीक। स्टोबर्ट थ्योरम क्या कहती है सॉरी। जैसे कि हमारा एक ये त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ठीक है। ऐसा मान लो। तो ये हमारा ए बी सी है, ठीक है। अब ये हमारा सी के सामने वाली साइड सी, इस वो मैंने बता रखा है। सी के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, स्मॉल सी, ठीक। और बी के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, स्मॉल बी। ए के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, स्मॉल बी, स्मॉल ए, ठीक। ये तो अब देख लेते हैं हम। तो सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है, और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और वो स्मॉल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। तो स्टोबर्ट थ्योरम में हमें इसकी हाइट ज्ञात करनी होती है, एक्स, इस सीबीएन की। ये हमारा एक्स मान लेते हैं, ये हमारी एक्स, ऐसा मान लो ये हमारी किसी डी पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। डी पॉइंट को किसी और रंग से बनाता हूँ मैं, डी पॉइंट को बनाता हूँ मैं इस रंग से, ठीक। ये हमारी डी, इस रंग से नहीं बनाता मैं, इसको बनाता हूँ इस रंग से। ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है। ये हमारी सीबीएन है, कोई भी रैंडमली कहीं मतलब खींच दी गई है, रैंडमली बिना सोचे विचारे, ठीक है। तो ये हमारी सीबीएन है। इस सीबीएन की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, क्या होगी, ठीक। तो उसके लिए हम स्टोबर्ट थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टोबर्ट थ्योरम होती क्या है ये जान लेते हैं, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, क्योंकि फिर घिचपिच हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब ये ऐसा मान लो हमारा यहाँ तक की लेंथ जो है
एम है और यहाँ तक की लेंथ जो हमारी एन है। ठीक, अब स्टोबर थ्योरम क्या कहती है? स्टोबर थ्योरम कहती है हमारी, पहले इसकी गुणा करो इसमें, अभी रुको पेन चेंज कर लेता हूँ, इसकी गुणा करो इसमें। ठीक, तो क्या हो गया ये हमारा, इसका स्क्वायर करके इसकी गुणा करनी है। सी का स्क्वायर करो पहले, यहाँ मत करो, यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट यहीं लिख लो। सी का स्क्वायर करो और गुणा करो एन में, तो सी स्क्वायर एन हो गया प्लस, अब ये वाली साइड लो बी, अब बी का स्क्वायर करो प्लस गुणा करो एम में, तो बी स्क्वायर एम इजिकल टू बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब इसकी गुणा करो, ये हमारा एक्स था, इस CBN को हमने एक्स माना था ऐसा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, हाँ सही है, आ गया वापस। ये हमने एक्स माना था, ठीक है, ये हमने एक्स माना था, ठीक है। तो इस एक्स की गुणा करो, अब इस एक्स की गुणा करो इस ए में, ये किसी और पेन से लेता हूँ, इस येलो से लेता हूँ। एक्स की गुणा करो ए में, एक्स स्क्वायर करके ए की, एक्स का स्क्वायर करके ए इसकी गुणा करो ए में, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस, अब क्या करना है, अब इन तीनों की गुणा करनी है, क्या बोलते हैं उसे, इन तीनों की गुणा, इन तीनों की गुणा एम गुणा एन गुणा सी, बस सी ना ए, ठीक, ये ए है, ये हमारी स्टोबर थ्योरम है, ठीक है। इसको इधर देख लेता हूँ मैं, समझ में ना आई होगी, किचपिच हो गई, ठीक है। जैसे कि हमारा ये त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, इधर त्रिभुज बना लेता हूँ, उधर देख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे सही नहीं रहेगा, जिधर त्रिभुज बनेगा उधर ही सही रहेगा। ये हमारा छोटा त्रिभुज बना लिया मैंने, छोटा तो बनाना सही नहीं है, बनाना तो बड़ा ही पड़ेगा, आधे में बनाता हूँ, सॉरी, सही है, यहीं बना लेता हूँ। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब कोई रैंडमली लाइन खींच देते हैं हम बीच में, रैंडमली बिना सोचे समझे, ठीक है, यहाँ खींच दी, तो ये हमारा पॉइंट कितना हो गया, डी हो गया। तो ए के सामने वाली साइड कितनी हो गई हमारी, ए हो गई, स्मॉल ए। बी के सामने वाली साइड कितनी हो गई हमारी, स्मॉल बी, ठीक। और सी के सामने वाली साइड क्या हो गई हमारी, स्मॉल सी, ठीक। अब इसे मैं एक्स मान लेता हूँ, CBN को, ठीक है, ये हमारी एक्स है। अब स्टोबर थ्योरम क्या कहती है, पहले हम इस सी का स्क्वायर करेंगे, बस सॉरी अभी ये भी मान लेते हैं, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एन है, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक एम है, ठीक है। अब इस सी का स्क्वायर करेंगे, सी का स्क्वायर करके गुणा करेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर इंटू एन प्लस, ठीक। अब इस बी का स्क्वायर करेंगे और इसकी गुणा करेंगे इधर, ऐसे क्रॉस चलेगा, तो बी का स्क्वायर इंटू एम, ठीक, इज इक्वल टू, अब इस एक्स का स्क्वायर करेंगे, किस पेन से लूँ, इससे लें, इस एक्स का स्क्वायर करेंगे और गुणा करेंगे इसमें ए में, एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस, अब नीचे का बेस जितना भी दे रखा है इनकी आपस में गुणा कर देंगे, ए इंटू एम इंटू एन, तो ये हमारी स्टोबर थ्योरम होती है, ठीक है।
ये होती है हमारी स्टोबर्स थ्योरम। ठीक, ये कहलाती है हमारी स्टोबर्स थ्योरम। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। सीबीएन भी समझ में आ गया, सीबीएन क्या होता है। ठीक है, सीबीएन हमारी रैंडमली किसी भी त्रिभुज में खींची गई लाइन कहीं भी खींच दो वो सीबीएन कहलाएगी। ठीक है, और स्टोबर्स थ्योरम भी समझ में आ गया होगा। ये घिच पिच हो गया क्या, दोबारा समझा दूँ? चलो पहले एक बार चित्र लेके समझाता हूँ, खाली बड़ा सा चित्र बनाता हूँ मैं, ये मोटा सा बनाता हूँ। ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, एक बार समझ में आ जाती है तो फिर दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और इसमें रैंडमली कोई भी हमने लाइन खींच दी गई इस तरीके से, जिसको मानेंगे हम एक्स। जिसको मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, काले से मान लिया। ठीक, अब बी के सामने वाली साइड बी, स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, ये हमारा डी है। ठीक है, ये हमारा डी पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली एन। ठीक, और यहाँ से सॉरी, यहाँ तक की दूरी मान ली हमने एन। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे, पहले इस सी का स्क्वायर करके इसकी गुणा करेंगे इस एन में। ठीक, इधर लिख लेता हूँ मैं, हमने सी का स्क्वायर कर दिया, गुणा कर दी एन में, प्लस अब क्या करेंगे, अब इस बी की गुणा करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे और इसकी गुणा करेंगे एम में। ठीक है, अब हमने बी का स्क्वायर कर दिया, गुणा कर दी एम में। ठीक है, इज इक्वल टू लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखो, फिर इस एक्स की गुणा करो, ये हमारा एक्स है बीच में, एक्स का स्क्वायर करेंगे और इसकी गुणा करेंगे इस ए में, ये वाला ए जो है। तो हम इधर देख लेते हैं, अब एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, गुणा करेंगे ए में, फिर लगाएंगे प्लस। अब क्या करते हैं हम, अब ये नीचे बेस जितना भी दे रखा है, ये वाला, ये सॉरी, ये वाला बेस जो दे रखा है, ये इनकी सबकी आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं इधर, तो क्या दे रखा है हमारा, पेन थोड़ा पतला कर लेता हूँ, ए इंटू एम इंटू एन। तो हमारी स्टोबर्स थ्योरम सॉरी, ये स्टोबर्स थ्योरम होती है हमारी। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, डिब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी स्टोबर्स थ्योरम कहलाती है। ये ठीक, अब तो समझ में आ गई होगी सही से। ठीक है, बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं।